तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे हे यीशु, तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे हे यीशु, है न कोई शहंशाह इस जहां में तेरे सिवा, है न कोई शहंशाह इस जहां में तेरे सिवा, तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे हे यीशु, तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे यीशु। सच्चा ईश्वर, दया से भरा परमेश्वर, तारण करने जन्मा है वो, बलिदान वो सूली पर। यीशु मसीह सच्चा ईश्वर, दया से भरा परमेश्वर, तारण करने जन्मा है वो, बलिदान वो सूली पर। जी उठा वो तीसरे दिन, स्तुति जय हो दाता की, स्तुति हो दाता की। तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे हे यीशु, तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे हे यीशु, है न कोई शहंशाह इस जहां में तेरे सिवा, है न कोई शहंशाह इस जहां में तेरे सिवा, तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे हे यीशु, तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे यीशु। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी प्रियजनों को हम नमस्कार कहते हैं, और जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं हम सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित हैं और परमेश्वर की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। आज फिर एक बार आपके साथ परमेश्वर का सुसमाचार बांटने में हमें बड़ा आनंद हो रहा है, और आज हम आपके साथ परमेश्वर के हृदय की बातें, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और वो प्रेम जताने के लिए उसने हमारे लिए क्या किया है, वो प्रेम हमारे ऊपर उंडेलने के लिए उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी, इस बारे में हम आज सुनने वाले हैं। और निश्चित रूप से हम उसके वचन बाइबल जो है उसके आधार पे ही आपसे ये सुसमाचार को बांटेंगे। हम आपसे विनती करते हैं कि आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें, सारे संदेश को सुने, ताकि आपका जीवन आशीषित हो। आपने ये बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया है। हम ये विश्वास करते हैं
कि परमेश्वर आपका ये समय बड़ा ही फायदेमंद करेगा और आपको जरूर आशीष देगा। आज हमारे बीच में हमारे जवान भाई रोहित मसीह है, जो परमेश्वर के वचन से हमारे साथ उसके प्रेम के संबंध में सुसमाचार को बांटेंगे। आइए हम इस संदेश को बड़े ध्यान से, एक खुले मन से सुनते हैं। हमारे दोस्तों, हम आपका फिर से धन्यवाद देते हैं हमारे से जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार पूर्ण रीति से सुरक्षित होगा अपने अपने घरों में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक व्यक्ति को रखना चाहते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं पर परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जो इस संसार में आए, और उनके आने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि जितने भी लोग जो पापों में खोए हुए हैं उन सबको ढूंढे और उनका उद्धार करें। दोस्तों, इस विषय में जाने से पहले मैं एक बाइबल में लिखी हुई कहानी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक ऐसी कहानी जिसका स्वर्गीय मायने हैं। उसके लिए हम लोग लूका 15 में आएंगे। लूका एक बाइबल की पुस्तक है, उसका 15 अध्याय, उसका वचन 11 से लेकर हम 24 पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह यह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। तब वह अपने आपे में आया। तब उसने कहा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। दोस्तों, जैसे इस पुत्र का एक पिता था, वैसे ही हमारा भी एक स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, जिसने हमारी रचना करी है। और हम देखते हैं जैसे ये पुत्र अपने पिता से दूर चला गया, वैसे ही हम भी हमारे पापों के कारण हमारे परमेश्वर पिता से दूर हो गए। और हम देखते हैं दोस्तों, ये पुत्र जो है वो अपनी अनैतिक और अपनी एक गलत तरीके की जिंदगी में इस तरीके से खो जाता है, और इस हद तक वो चला जाता है कि अपनी इस अवस्था को वो तब तक नहीं समझ पाता जब तक हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वो जिस देश को गया हुआ था वहाँ पर अभी वो खुद को उन चीज़ों से तृप्त कर रहा है, उन फलियों को खा के अपनी भूख मिटा रहा है जिन्हें सूअर खाते हैं। और हम देखते हैं दोस्तों, एक ऐसी अवस्था में पहुँचने तक उसे किसी चीज़ का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, शुद्ध नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ हमारे हालात भी हैं। हमारे परमेश्वर पिता ने जिसने हमें बनाया, हम उससे इस कदर दूर चले गए अपनी मनमानी की वजह से, अपने पापों की वजह से, और अपनी जिद के चलते
दोस्तों बाइबल बताती है कि हम हमारे पापों की वजह से इतना गुमराह हो चुके हैं, इस तरीके से खो चुके हैं कि हम इस बात को अब तो महसूस करना ही भूल गए कि हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। हमने अपने आप को इतना आदी बना लिया है, इतने हम इस चीज़ के यूज्ड टू हो गए हैं कि अब हमें पता ही नहीं लगता कि हम कैसे परमेश्वर से दूर होकर इस पाप में जिंदगी को बिता रहे हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि जब वो पुत्र, उसे ये ज्ञात होता है कि इससे बेहतर तो मेरे पिता के घर में नौकरों की अवस्था है, तो वो मन बना लेता है, ठान लेता है कि अब मैं उठूंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूंगा कि हे पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है। अब इस योग्य तो नहीं रहा कि मैं आपका बेटा कहलाऊं, मुझे एक नौकर के तौर पे रख लीजिए। और ये जो उसको ज्ञात हुआ या फिर जो चीज़ उसे महसूस हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज हमें भी इस बात को समझना है, हमें इस बात को अंगीकार करना है, हमें मन फिराना है हमारे पापों से। मन फिराव का मतलब होता है हमारे इस पापमय अवस्था को हम स्वीकार करें कि हाँ, मैं अपने पापों के हेतु परमेश्वर से दूर हो गया हूं, और अपनी इस दशा को स्वीकार करके परमेश्वर के पास में आके उनसे माफी मांगनी है। दोस्तों रोमियो 3:23 हमें कहता है कि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। शायद ये हमें सुनने में अजीब लगती है बात कि हम पापी कैसे हैं, पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सभी ने पाप किया है। हम हमारे जन्म से, हमारे व्यवहार से, हमारे बातचीत से, सब तरीके से हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। और हम देखते हैं दोस्तों, अगर हमें परमेश्वर के पास आना है तो हमें मन फिराव की ज़रूरत है। और मन फिराव का मतलब है हमारे पापों को स्वीकार करते हुए परमेश्वर के पास दोबारा आना और उनसे माफ़ी मांगना। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जब अपने पिता के पास पहुंचता है तो पिता उसको एक दास के तौर पे नहीं, पर पुत्र के तौर पे स्वीकार करता है। हम देखते हैं कि जब वो दूर ही पे था तो पिता उसको इंतज़ार कर रहा था, उसकी आंखें रास्ते पे लगी हुई थी, और जैसे ही आता है उसे गले लगा लेता है। वैसे ही दोस्तों हमारा जो परमेश्वर पिता है, जिसके खिलाफ हम बगावत करके दूर जा चुके हैं, वो भी हमारा इंतजार कर रहा है। पर परमेश्वर का वचन ये बताता है कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। पर परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, इसलिए वो पापियों के संग या पाप के संग किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रख सकता, किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकता। एक ऐसी अवस्था में जहां परमेश्वर अपनी बनाई हुई सृष्टि को नाश होते हुए नहीं देख सकता, और वहीं परमेश्वर अपने इस धार्मिकता के गुण को या पवित्रता के गुण में समझौता नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं वहां पे परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेजता है, और ये वही व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से बताती है, जैसा लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:21 में, उसने पाप को नहीं जाना। और लिखा है 1 यूहन्ना 3:5 में कि उसमें कोई पाप नहीं था। और 1 पतरस 2:22 में लिखा है कि उसने कभी पाप नहीं किया। और आप जानते हैं दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल पाप रहित था, उसको मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लेके कलवरी के क्रूस पे मौत सहनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने संसार के सभी लोगों की, जितने आ चुके हैं, जितने आने वाले हैं, उन सभी के पापों को अपने ऊपर उठा के हम सभी के बदले में एक बलिदान के तौर पे कलवरी के क्रूस में मारे गए। और वो ना केवल मारे गए, वो गाड़े भी गए, और हम देखते हैं तीसरे दिन दोबारा जी उठे। और उन्होंने अपनी इस मौत के ऊपर जीत के द्वारा हमारे लिए रास्ता निकाला, जहाँ पर हम जो पाप में दबे हुए थे, हम पाप से छुड़ौती पाकर परमेश्वर के करीब आ सकें, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकें। और दोस्तों
इस संदर्भ में मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगा जो कि इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया है कि हमें अगर हमारे पापों से छुड़ौती पानी है तो हमें प्रभु यीशु मसीह पे अपना विश्वास लाना है, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है कि हाँ, ये मेरे पापों के बदले में मारा गया, मेरे जितने भी पाप थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया और वो एक बलिदान के तौर पे मारे गए। और यदि हम इस प्रकार से विश्वास करते हैं तब लिखा है कि हम हमारे पापों से छुड़ौती पाते हैं, क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट बताती है प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य ये था कि हम जो पापी हैं हमारे पापों को वो अपने ऊपर उठा ले, हमारे बदले में एक प्रायश्चित के मेमने के तौर पे वो अपने आप को बलिदान चढ़ाए, और बलिदान चढ़ाने के बाद वो अपनी सामर्थ्य दिखाता है मौत के ऊपर और पाप के ऊपर जीत हासिल करके वो तीसरे दिन दोबारा जी उठता है। यही कारण है दोस्तों कि हमें प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है, क्योंकि उन्होंने हमारे न केवल पापों को अपने ऊपर उठा लिया और अपने आप को एक बलिदान के तौर पे दिया, पर हम देखते हैं कि उन्होंने तीसरे दिन जी उठ के पाप को और पाप की सामर्थ को हरा दिया, और हमें केवल अपना विश्वास उस पर लाने के द्वारा पापों से न केवल छुड़ौती मिलती है, पर हम परमेश्वर की उस जीत के भागीदार होते हैं। और दोस्तों, मैं आपके सामने एक और वचन पढ़ना चाहूँगा जो कि पहला यूहन्ना 3:1 में हम पढ़ते हैं। देखो, पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी कभी नहीं जाना। दोस्तों, यहाँ पे बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया है कि परमेश्वर ने हमसे इस प्रकार प्रेम किया, और उसने अपने ना केवल इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, पर उसके उस पुत्र के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा आज हम परमेश्वर के बच्चे बनते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही एक सरल और बहुत ही साधारण शब्दों में कही हुई बात है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर के बच्चे बनते हैं। और हम देखते हैं जैसे उस पुत्र की कहानी में कि जब उसके पिता के घर में पहुंचता है तो बहुत बड़ा एक उल्लास मनाया जाता है, बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। वैसे ही दोस्तों, जब हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार करके उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हमारे लिए भी स्वर्ग में एक बहुत बड़ा उल्लास मनाया जाता है, बहुत बड़ी खुशी मनाई जाती है, जब हर बार एक आत्मा प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके उस मौत में से पार होके एक नई सृष्टि बनती है। दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप से जीत हासिल करने की, इसका मतलब ये होता है कि हम एक नई सृष्टि बनते हैं। अक्सर हमारे मन में सवाल उठता है कि नई सृष्टि का मतलब होता है कि कोई चीज़ खत्म हो जाए, उसके बाद एक नई चीज़ बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने, पर फर्क सिर्फ इतना ये है कि यहाँ पे पुरानी चीज़ जो खत्म होती है वो भी हम हैं, और जो नई चीज़ बनती है वो भी हम हैं। बस हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, हमारे जो पुरानी बातें थी, हमारा जो पुराने स्वभाव था, वो सब प्रभु यीशु मसीह की उस मौत के साथ दफन कर दिया जाता है, और अब हम जो बनते हैं, हम एक नया मनुष्यत्व लेके बनते हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ उस पाप पे जय पाई है, उस शैतान पर जय पाई है, और अपने उस पापमय स्वभाव को पीछे छोड़ के परमेश्वर की धार्मिकता को अपने पर ओढ़ लिया है। दोस्तों, हम एक वचन और पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो दोस्तों, जैसे हम इस नई सृष्टि के बारे में बात कर रहे थे, तो ये नई सृष्टि इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि हम हमारे उस पुराने मनुष्यत्व के साथ, पुरानी चीज़ों के साथ परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकते। दोस्तों, आज आपको करना सिर्फ इतना है, जो प्रभु यीशु मसीह जिसने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपना सारा प्राण, अपना सारी चीज़ें उसने उंडेल दी, उसके उस बलिदान पे आपको विश्वास करना है। और केवल इस छोटे से विश्वास के कदम के द्वारा कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके इस बलिदान पे विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन दोबारा जी उठे, आप अपने इन पापों से छूट के
आप अपने उस पुराने मनुष्यत्व से छूट के, आप अपने उन पुरानी सब बातों से छूट के एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप उसे स्वीकार करें और उसके नए दिए जाने वाले नए जीवन में प्रवेश करें। हमारे प्रियो, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे और आपने पूरे संदेश को सुना। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वचन से जो आपने बातों को सुना है वो आपके दिल में एक आशा का किरण को लाया होगा। प्रियो, बड़े सरलता से हमारे भाई ने आपके साथ एक शुभ संदेश को बांटा है। हम उस दृष्टांत से देखते हैं कि पिता ने उस बछड़े का बलिदान किया, उसके रक्त को बहाया और आनंद मनाया जब वो पुत्र वापस आया। वैसे ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र का रक्त को बहाया। वचन में हम पढ़ते हैं कि रक्त बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती है, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जो उसका पुत्र है उसे एक बलिदान के रूप में हम पापियों के लिए उस क्रूस पर चढ़ाया। कितनी अद्भुत बात है, कितनी बड़ी कीमत को चुकाना पड़ा। आपके लिए और मेरे लिए उद्धार तो मुफ्त है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो उद्धार हमें देने के लिए बड़े कीमत को चुकाना पड़ा प्रिय मित्रों। और आज हमारे पास ये न्योता है कि हम अगर परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करना होगा। पहले तो हमें अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा कि हम पापी हैं। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि हम पापी हैं, और हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर हमारे लिए बलिदान दिया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा, हमें उद्धार मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा प्रियो। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कीमत हमारे प्रभु यीशु मसीह को चुकानी पड़ी। कितनी ही ये सुहावनी बात है कि एक परमेश्वर है जो हमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है और आज हमें पुकार रहा है। अगर आज आपको परमेश्वर को अपना पिता बनाना है तो आपको एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। एक ईमानदारी से दिल में अपने एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। एक ऐसी प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, हमने आपका सुसमाचार को आज सुना है, हमने आपके उस बलिदान को हमने देखा है। आपके वचन से आज हमने देखा है कि आपने कैसे हमारे लिए, हमारे पापों के लिए आपने उस क्रूस के ऊपर लहू बहाया है। हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं और आपके शरण में आते हैं। हम आपको स्वीकार करना चाहते हैं, हम आप पर विश्वास करना चाहते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए मरे और हमारे लिए उस कब्र से जी उठे। आप जीवित प्रभु हैं। ये छोटी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रियो, अगर आपने ये छोटी सी प्रार्थना ईमानदारी से की होगी तो आज परमेश्वर आपका पिता बन जाएगा। ये वचन के आधार पे, बाइबल के आधार पे हम आपको आश्वासित करना चाहते हैं। आपके दिल में अगर कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ जिज्ञासा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में और समझने के लिए, तो आप हमें स्क्रीन पर बताए हुए एक नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं उस ईमेल आईडी पे जो स्क्रीन पर आ रहा है, और हम बाइबल के आधार पे, वचन के आधार पे आपका प्रश्नों का निवारण करना चाहेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे अगले कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।